आरपीएफ एसआई वालों को भी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, उनको भी 170 होना तय है। अभी ये कांस्टेबल्स के लिए आया है हालांकि, तो भाई 170 सेंटीमीटर हाइट और सीना 80 से 85 बिल्कुल जो एसएससी जीडी में चाहिए वो इन्होंने कर दिया है। और दूसरा जो बड़ा चेंज आया है वो देखने को मिला है कि इनकी जो एज है वो भी 18 से करके जो 23 होती है उसी कैटेगरी में हम लेकर के आएंगे। तो भाई ये दोनों चेंजेस बहुत ही बाहरी बच्चों के ऊपर पड़ने वाले हैं। मैंने लिख दिया दो बड़े नुकसान है। एक तो आपका एज का 18 से 23 साल अब होगी अगर एसएससीजीडी के थ्रू भर्ती आएगी, और एसएससीजीडी के साथ आएगी अर्धसैनिक बलों वाली सब कुछ चलेगा। पहले ये 18 से 25 होती थी, 2 साल का बड़ा नुकसान है ये। हम एज में छूट मांग रहे हैं, रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, बराबर बच्चे लगातार रिलैक्सेशन के लिए लिखते हैं एज में छूट करवाओ, हम लोगों से बोलते हैं, और यहां एज का घटा दोगे आप, ये कैसे पॉसिबल है ना? ये तो बहुत ही बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा। दूसरा, हाइट आप 170 सेंटीमीटर ऐसे आपने कर दी है एसएससीजीडी वाली। पहले जो 165 होती थी, हर बच्चा इस भर्ती का वेट करता था जिसकी हाइट 166 है, 167 है, 168 है, वो कहां जाए? वो तो इसी भर्ती पे डिपेंड था। और आज तक अगर आपका काम चल रहा था तो अब क्यों नहीं चलेगा? आप चलो एसएससीजीडी के थ्रू ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप एसएसएफ के भी तो करते हो ना, उसकी भी तो एक अलग मेरिट जारी करते हो, उसके लिए भी तो आप, तो इसके लिए भी आप अलग रूल बना सकते हो कि भाई इस पोस्ट के लिए हाइट ये चाहिए। आरपीएफ में जो बच्चे एलिजिबल हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर चॉइस में दे दो 165 हाइट, अगर किसी की बच्चे की 166 हाइट है वो किसी और में फॉर्म नहीं भर पाएगा, इसमें भर लेगा, तो ऐसा दे दो। क्यों जरूरी थोड़ी है सिमेट्री रखा जाएगा सबको? तो ये तो फिर आपने अपने मन का किया है। एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। खैर ये तो कोई बात नहीं है, एग्जाम तो सबके लिए एक जैसा है, ये तो कोई समस्या ही नहीं है। फिजिकल का पैटर्न भी चेंज देखने को मिलेगा, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि जब एसएससीजीडी के साथ सब कुछ होगा तो फिर ये दोनों तो बदलेंगे ही। जो आरपीएफ में मैथ रीजनिंग जीके आती थी वो मैथ रीजनिंग जीके हिंदी हो जाएंगे और सबके 20-20 क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल। और हिंदी क्यों, हाँ हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में जो आप करना चाहो वो हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल काफी आसान हो जाएगा। जो आरपीएफ का फिजिकल नामी ग्रामी मांगा जाता था कि बहुत ही मुश्किल है, और इसका बहुत आसान होता है एसएससीजीडी का, उसके मुकाबले वैसे आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि रनिंग है, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो भाई इस बार से ही ये बदलाव आएंगे? हाँ बिल्कुल, समय से नोटिफिकेशन निकला है गजट का ये, तो बिल्कुल इस बार से ही बदलाव करने की तैयारी है। जो एसएससीजीडी की नवंबर में वैकेंसी आ रही है उसमें आरपीएफ का जिक्र देखने को मिल सकता है। इसमें कोई दिसंबर जनवरी नहीं होगा। अगर एसएससीजीडी के साथ आ रही हैं तो नवंबर में आ रही हैं, तो उसके साथ ही ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए पहले एसएससीजीडी 10-15 नवंबर के आसपास निकालने वाले थे, अब वो 20-25 नवंबर चली जाएगी बस, और एसएससीजीडी के साथ ही ये भर्ती आएगी। भर्ती कब आएगी क्लियर हो गया, ये बदलाव इसी बार से होंगे। भर्ती आपकी नवंबर में आ रही है, क्या बदलाव रोके जा सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब इतना आगे बढ़ चुके हैं, गजट का नोटिफिकेशन निकल चुका है, अब तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कुछ रोकने के कोई चांसेस हैं। भाई हो सकता है, मंत्रालय के हाथ में सब कुछ है, उन्होंने किया है तो डिसीजन वापस भी हो सकता है। इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, जल्दी से जल्दी अपना विरोध जरूर, क्योंकि बच्चों से कोई सलाह तो ली नहीं गई, किसी एस्पायरेंट का कोई इसमें राय तो है नहीं, तो आप अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकते। यहां एस्पायरेंट जो लगातार इसकी तैयारियां कर रहे हैं कई सालों से, तो उनकी कुछ तो आपको सुननी चाहिए। तो अपनी सुनाने के लिए बच्चों आपके पास सबसे आसान तरीका ट्विटर अभियान है, तो सबसे पहले उस पर अपना विरोध जता दीजिए, जितना तेजी से जता सकते हैं।